लखनऊ में सीएमएस स्कूल में 5 दिवसीय इंडिया आईएमसी 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 27 जुलाई से 31 जुलाई तक सीएमएस स्कूल में होने वाले इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन में 30 देशों के 1000 से अधिक छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। बता दें कि प्रतियोगिता में गणितज्ञों के मार्गदर्शन के लिए फिलीपींस के प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर साइमन एल चुआ, ताइवान के प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर वेन सेन, बुल्गारिया के प्रख्यात गणितज्ञ व्लादिस्लाव समेत कई प्रख्यात गणितज्ञ मौजूद रहेंगे। Which makes it, if it were a country, instead of being a state of India, it would be the fifth largest country in the world. And what's particularly special about Lucknow? Lucknow city has... in Taiwan, we consider the students must have earlier to complete their mathematics ability. So we during this competition in Taiwan, Kaohsiung Global University. In the original, we only have 5 countries from Asia area. And now we become very strong. We think because our rulers, from maybe about 400 years ago, 450 years ago, until the subjugation by the British in Lucknow area, this area was called Awadh, and it was ruled by Muslim rulers, and they were called the Nawabs of Lucknow. So this is a historical place with these Nawabs having generated employment in times of unemployment, and having been benefactors and patrons of the arts and culture. सीखें, आगे बढ़ें, लेकिन एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्लेटफॉर्म आयोजित किया गया है जिसमें बच्चे न केवल गणित को उनकी नॉलेज उसमें बढ़ेगी, बल्कि उसमें उनका यह सर्वांगीण विकास भी होगा। उसमें इनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि ये एक दूसरे से मिल करके और अपने व्यक्तित्व का भी विकास करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से मिलने से सर्वधर्म समभाव की भावना बढ़ती है, एक विश्व एक परिवार है इसकी भावना बढ़ती है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको भी हम आगे ले जाते हैं। हमारे स्कूल का जो ध्येय वाक्य है, जिसको मोटो कहते हैं, उसका नाम है जय जगत। तो जय जगत का नारा जो है वो जय जगत का अलग ही जो है हमारा स्कूल 65 वर्षों से जला के रखे हुए हैं। आज हम देखते हैं कि विश्व में बहुत समस्याएं हैं, विश्व में एक विश्व नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता है। तो हमारे जो भी आयोजन होते हैं, इंक्लूडिंग ये वाला जो अभी हो रहा है गणित के ऊपर आधारित, उनका उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को एक विश्व नागरिकता की शिक्षा भी दे रहे हों, जिसका माने ये है कि उसमें कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है विश्व नागरिकता की, लेकिन उनको एहसास दिलाना कि हम सब, हमारे फीलिंग, हमारे विचार, हमारे जो डर हैं और हमारी जो खुशियां हैं वो एक जैसी हैं। ह्यूमन बीइंग्स की भावनाएं जो हैं वो एक जैसी हैं। तो ये एहसास होने से उनको ये प्रतीत होता है, उनको ये समझ आता है जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम में जो मूलभूत जो उसका आधार है कि विश्व एक परिवार है, और ये उसका एहसास कराने के लिए भी इस तरीके के आयोजनों को हम लोग करते हैं। अलग अलग देशों में जो एजुकेशन का जो फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी डिफर करता है अन्य देशों से। तो किस तरह से चीज़ें मैनेजेबल हो पाएंगी और जो कम्पटिशन है ये क्या कुछ निकल कर आता है? ऐसा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया में बहुत जटिल समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या शायद आजकल के में पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इस आयोजन का जो हम लोगों ने थीम रखी है वो है कंपस फॉर अ ग्रीनर प्लैनेट।
जो भी विज्ञान है, जो भी गणित है, उसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से गणित को उपयोग करके, विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की समस्याओं का समाधान करें। तो पर्यावरण बदलाव की जो समस्या है, जो बेहद जटिल समस्या है, उसको भी ये बच्चे जो हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से गणित उस तरीके की समस्या के समाधान में कारगर हो सकती है, सार्थक हो सकती है, उसका माध्यम बन सकती है, इसके बारे में भी ये बच्चे सोचेंगे और उसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो इस तरीके की शिक्षा हर स्कूल में देनी चाहिए। इस तरीके की शिक्षा हर स्कूल में देना अनिवार्य है। हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,